कितना पानी कब पानी बरसेगा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जमीन के अनुसार हम अपनी किस्म का चुनाव करें। जैसी हमारी जमीन अगर हल्की मिट्टी है तो वहां तिल की फसल लें, उड़द की फसल लें, ज्वार लें, मक्का लें, और अगर मध्यम मीडियम सॉइल है, हैवी सॉइल है, तो उसमें आप सोयाबीन की खेती करें। जो जहां पानी की सिंचाई की बिल्कुल सुविधा नहीं है वहां पे ज्वार और अरहर की खेती करें। आप अंतर्वर्ती खेती ज्वार लगाएं और साथ में अरहर लगाएं, 2 लाइन ज्वार की 2 लाइन अरहर की। उसमें क्या होगा कि आपका ज्वार कट जाएगी 3-3.5 महीने में। अभी नई किस्में आ गई हैं ज्वार की। और ज्वार की फसल में एक और खास बात क्या है, ज्यादा पानी बरस जाता तो भी कोई समस्या नहीं है, कम पानी बरसता तो भी उसमें कोई समस्या नहीं है। पानी नहीं बरसेगा तो वो उसकी वृद्धि रुक जाएगी और जैसे पानी बरसेगा वो फिर बढ़ जाएगी, है ना। तो जहां पानी की सुविधा नहीं है वहां पे ज्वार और अरहर की अंतर्वर्ती खेती ले सकते हैं। या जहां पे किसान भाई सोयाबीन ले रहे हैं और बाद में पानी सिंचाई की सुविधा नहीं है, रबी मौसम में अच्छी खेती नहीं कर पाते, तो वहां सोयाबीन और अरहर की अंतर्वर्ती फसल लें। सोयाबीन कट जाएगा 4 महीने में आपका, और इसके बाद अरहर बढ़ती रहेगी तो आपको दूसरी फसल अरहर की मिल जाएगी। 4 लाइनें सोयाबीन की और 2 लाइनें अरहर की। इस प्रकार से हम अपने फसल चक्र का चुनाव करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। तो उड़द की कुछ उन्नत किस्में हैं, उनके नाम मैं बता देता हूँ, अगर आप चाहें तो नोट कर लें। ये उड़द में एक ही समस्या आती है, पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पीला येलो ग्रेन मोजेक बीमारी लगती है और पूरे पत्ते पीले पड़ जाते हैं और बाद में फसल सूख जाती है। तो ये जो येलो ग्रेन मोजेक की जो रेजिस्टेंट वैरायटी है PU19, PU30 लिख लीजिए आप, PU19, PU30, PU31, है ना, और LBG20, जवाहर उड़द 2, जवाहर उड़द 3, जवाहर उड़द 86। ये किस्में ऐसी हैं जिनको हम पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगा सकते हैं, चाहे मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड हो। और ये विदिशा, सागर, सीहोर, ये सभी जगहों में इनको लगा सकते हैं अपन किस्मों को। ये सभी किस्में 8 से 12 क्विंटल के बीच में उत्पादन होती है और इनमें पीला मोजेक नामक बीमारी नहीं है। बस इसके अलावा दूसरा मुख्य समस्या खरपतवार की आती है। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए खड़ी फसल में आप या तो जब बोनी करें, बोनी करने के तत्काल बाद, जैसे हमने अभी बोनी की तो शाम तक तो उसमें पेंटामिथ्रिन एक दवा आती है, पेंटामिथ्रिन 33 आती है, 30, उसकी जो है 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है बोनी के तत्काल बाद रेत में मिला के 10-12 को रेत में मिलाकर उसको फेंक दें। किसी भी फसल में उसका उपयोग कर सकते हैं, सोयाबीन में भी उपयोग कर सकते हैं, तिली में भी उपयोग कर सकते हैं, आपका उड़द में कर सकते हैं, मूंगफली में कर सकते हैं, इस सीजन में गेहूं चना सब में कर सकते हैं। बोनी के तत्काल बाद 24 घंटे के अंदर उस दवा का उपयोग हो जाना चाहिए। उससे क्या है कि 10-12 दिन तक नीला वहां पे नहीं जमता और बाद में जब हमारी फसल 10-12 दिन के बाद फिर पानी बरसेगा, फिर नीला आएगा, तब तक हमारी फसल बड़ी हो जाती है। उड़द की फसल में एक खास बात और है कि पौधा उसका फैलता है, फैलने से क्या है कि खरपतवार नीचे दबे रहते हैं, वो वृद्धि नहीं कर पाते। अगर मान लीजिए आपने ये दवा नहीं डाल पाई, नहीं उपलब्ध हुई, आपको समय नहीं मिल पाया, तो खड़ी फसल में जब हमारी उड़द की फसल 18 से 20 दिन की हो, उस समय इमेजा थापर एक दवा आती है, परशूट के नाम से आती है, परशूट के नाम से आती है, टेम्पायर के नाम से आती है, लगाम के नाम से आती है, कई नामों से बाजार में आती है। उस दवा की 400 मिलीलीटर मात्रा को आप जो है 200 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से आप 20 दिन की फसल की स्टेज हो उस पर आप छिड़काव करते हैं उड़द में, है ना। वही दवा आप